हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए गाइस, आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कश्मीर से जो काफी बुरी खबर सामने आई है, पहलगाम से। जी हाँ गाइस, पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ है जहां पे लगभग 26 लोगों की इस अटैक में जान चली गई और लगभग 12 लोग इस समय इंजर्ड हैं। और अटैक से गाइस पूरा देश जो है वो हिल चुका है। और यही गाइस यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का भी रिएक्शन इस पर देखा गया। उन्होंने बोला है कि जिन लोगों ने हमला किया है, जिन टेररिस्ट ने हमला किया है, और उन्हें सजा दी जाएगी। और गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे इस अटैक से जो है वो एक वीडियो काफी वायरल हो। और गाइस यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि ये जो हमला हुआ है ना, इसकी जिम्मेदारी दी है पाकिस्तानी टेरर ग्रुप ने। और गाइस यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि टेररिस्ट जिन लोगों को टेररिस्ट ने मारा है, उन्हें जाकर उन्होंने सबसे पहले उनकी पहचान की कि वो हिंदू हैं या फिर बताया जा रहा है कि टेररिस्ट ने सबसे पहले हमला करने से पहले लोगों से, वहां पे जो लोग हैं जिनके ऊपर उन्होंने हमला किया, उनसे पूछा है कि वो मुस्लिम है या फिर नॉन मुस्लिम है, और फिर उनके ऊपर हमला किया है। वेल गाइस, यहाँ से एक वीडियो भी काफी वायरल हो रही है, आप सब देख लीजिए। अपने आप बोले ना मुझे पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खारी थी। हाँ। पति साइड में एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो भीड़ सब है प्रेशर, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बेहतर करिए मत हुआ प्लीज भगवान के लिए बचा लो। जब से मुझे रीजन ने किया है। टेंशन मत लो, मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? क्या हुआ इसको, क्या हुआ? और गाइस कश्मीर में हुए इस टेररिस्ट अटैक पर यहाँ पे सोशल इन्फ्लुएंसर्स, इसके साथ ही एक्टर्स का क्या रिएक्शन है, आप सब भी देख लीजिए। सेकंड लास्ट स्टोरी पे लोग आके कुछ लोग आके मतलब कुछ लोगों को तो पॉइंट पता चल गया, लेकिन कुछ लोग आके कह रहे हैं कि भाई पिटाई में और जान से मारने में तो फर्क होता है। ओ माय बैड ब्रो, सॉरी यार, रॉन्ग कंपैरिजन यार, गलत कंपैरिजन कर दिया, सॉरी भाई, तू पूरा पॉइंट ही मिस कर गया। आई एम सॉरी भाई। अभी कुछ टाइम पहले मेरे एक दोस्त का कश्मीर जाने का प्लान बन रहा था, उसने मुझे कहा भाई कश्मीर घूमने चलेगा क्या? मैंने कहा नहीं भाई, वहाँ हमले होते रहते हैं, तो भाई मैं तो नहीं जाऊंगा। उसने कहा अरे कैसा कुछ नहीं है यार, ये सब न्यूज़ पे है। मैंने कहा नहीं भाई, अगर 1% भी चांस है मुझे नहीं जाना। मैं नॉर्मल जगह पे गया हूँ भाई, वहाँ पे इतनी दिक्कत हुई है, कश्मीर में का तो मैंने नाम ही ऐसा सुना, मुझे नहीं जाना। और अभी मैंने आज सुबह ही एक वीडियो देखी थी, कोई बाइकर वाइकर पीट दिए गुड़गांव में। उससे पहले कल कोई आर्मी वाला था या एयरफोर्स से था कोई, उसका किसी डिलीवरी बॉय के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया। भाई अगर तुम यहाँ घर से निकले हो और साबुत हड्डियाँ वापस घर आ गए ठीक ठाक, बिना स्किन पर कटवट लगे, तो भगवान को मत्था टेको भगवान के सामने कि थैंक यू गॉड। यहाँ बाहर निकलोगे तो भाई मारने वाले की क्या गलती है यार, ये तो रिचुअल है। बाहर जाओगे तो मरोगे ही, निकले ही क्यों? ब्लिंकिट है, जेप्टो है, घर पे आ गया तो देख रहा था। तो भाई कश्मीर में टूरिस्ट इसलिए मारा जाता है टूरिस्ट को कि वो कौन से रिलीजन से है। फिर गोवा में इसलिए पिटते हैं टूरिस्ट कि वो उनकी टैक्सी ले रहे, ओला उबर कर रहे हैं। साउथ इंडिया में टूरिस्ट इसलिए पिटता है कि वो हिंदी बोल रहा है, उनकी लैंग्वेज नहीं बोल रहा। पहाड़ों पे हिमाचल उत्तराखंड इसलिए पिटते हैं कि ये प्लेन वाले हैं, हमारे पहाड़ गंदे करते हैं। कोलकाता महाराष्ट्र में इसलिए पिटते हैं कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे टूरिस्ट। हरियाणा यूपी दिल्ली में तो पिटना ही पिटना है भाई। यहाँ पे तो अगर सिविलाइज रहोगे, अगर रूल फॉलो करोगे तो पिटोगे ही। तो अब से ना जब कोई इंडिया घूमने आया करेगा, इंडिया में घूमना है किसी को कहीं पे, तो उसको ना ट्रैवल एजेंसी ऐसे पैकेज बेचा करेगी कि सर 50,000 प्लस टैक्सी प्लस मार पिटाई। सर पिटना तो पड़ेगा सर, सर ऑब्वियस है सर, आप इंडिया में घूम रहे हो सर, पिटना तो पड़ेगा। मैं पिटना इतना आश्चर्यचकित क्यों है? पिटना तो है ही भाई, मार पिटाई तो होगी यार। तुम इंडिया में घूम रहे हो भाई, तुमने चूज किया इंडिया में घूमना। भाई कश्मीर वाली घटना सबको पता ही होगी। और थोड़ा एक अजीब सा लगता है कि बहन चोद अपने देश में हो क्या रहा है। कोई भी लेके बंदूक किसी को मार रहा है, जिन लोगों का उस जमीन से लेना देना ही नहीं है, जिन्होंने कभी वहां कुछ ऐसा करा नहीं कि उनकी जान चली जाए। वो लोग घूमने गए थे एक जगह की सुंदरता देखने, और अब जिंदगी भर उनके जो परिवार है उसमें एक ऐसा वॉइड हो गया है कि वो भर ही नहीं सकता। तो भाई एक तो ऊपर वाला भाई सबको उनकी आत्मा को शांति दे, और उम्मीद करूंगा कि भाई सरकार कुछ ऐसा करे कि मतलब ये चीजें हो क्यों रही हैं। हम आराम से तसल्ली से अपने देश में खुल के रह भी नहीं सकते क्या? गाइस अब हम लोग बात कर लेते हैं एल्विश यादव की। जी हाँ गाइस, एल्विश यादव को एनसीडब्ल्यू के सामने पेश होना पड़ा। उसकी वजह यह है गाइस कि एल्विश यादव ने कुछ महीनों पहले जो है अपने पॉडकास्ट में रजत दलाल के साथ चुंग दरांग के ऊपर कुछ ऐसा कमेंट पास कर दिया था,
जिसके ऊपर सोशल मीडिया पे काफी बवाल हुआ था। और गाइस यहाँ पे एलविश राघव ने जो है चुम के ऊपर जो है वो रेसिस्ट कमेंट पास कर दिया था, जिसके बाद से जो है सोशल मीडिया जो है वो हिल गया कि उन्होंने चुम को ऐसा क्यों बोल दिया, वैसा क्यों बोल दिया। वैसे में गाइस यहाँ पे एलविश राघव जो है वो एनसीडब्ल्यू के सामने पेश हुए हैं अपना स्टेटमेंट देने के लिए। और एलविश ने बोला है कि मैंने जो कुछ भी बोला है लोग उसे मिसअंडरस्टैंड कर गए, मैंने मेरा कहने का वैसा कोई मतलब नहीं था और मैं चुम को और किसी भी पर्टिकुलर रीजन के लोगों को कुछ खराब नहीं बोलना चाहता हूँ। सो गाइस यहाँ पे एलविश राघव ने इसके बारे में क्या बोला है आप सब भी सुन लीजिए। अब मैं जैसे जैसे लाइफ में हम ग्रो करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, एज भी बढ़ती है तो मैच्योरिटी आती है। और जो चुम वाला था उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मेरा इंटेंशन समझ में नहीं आया, जिनको लगा कि ये तो ऐसा कुछ गलत ही बोला इनने, जो कि मैं भी मानता हूँ कि अगर लोगों को बुरा लगा है तो ऑब्वियसली मैंने कुछ गलत ही बोला होगा, जिसके लिए मैं अंदर गया था और मैंने मैम से बोला कि ऐसे ऐसे आई एम सॉरी फॉर दिस, कि जिन लोगों को मेरी तरफ से बुरा लगा है उनसे मैं माफ़ी मांगता हूँ और मेरी तरफ से कोई ऐसा इंटेंशन था नहीं, क्योंकि मैं उसको पर्सनली जानता भी नहीं, प्लस मैं किसी से ऐसा मेरे को हेट्रेड निकालने का वो नहीं रहता कि मैं किसी को हेट करूँ या किसी के बारे में कुछ गलत बोले। क्या कुछ सवाल पूछा गया अंदर, आपने अपोलॉजी भी दी अंदर? हाँ जी, मैंने बोला कि जिन जिन लोगों को और चुम को खासकर उसको भी मेरी तरफ से बुरा लगा हो तो अपॉलॉजी फ्रॉम माय साइड, और मैं किसी के लिए अपने मन में हेट नहीं रखता और किसी का बुरा भी नहीं सोचता। चलिए गाइस अब हम लोग बात कर लेते हैं फुकरा इंसान की। जी हाँ गाइस, फुकरा इंसान के बारे में देविका ने अपने रिसेंटली इंटरव्यू में बोला है कि फुकरा इंसान को क्यों लिया गया बैटलग्राउंड में और फुकरा इंसान को एक्सपोज करके है आसिम रियाज ने। जी हाँ गाइस, देविका यहाँ पे ये कहते हुए नजर आ रही है फुकरा इंसान के बारे में कि फुकरा इंसान का फिटनेस से कोई लेना देना ही नहीं है, फिर उसे उस शो में लिया क्यों गया। आसिम रियाज फिटनेस में एक्सपर्ट है, रजत कुमार भी एक्सपर्ट है, रुबीना के लायक जो कि बिग बॉस की विनर रह चुकी है वो भी एक्सपर्ट है, और उन लोगों के साथ उन्हें फुकरा इंसान को चुन लिया गया है ऐसा नहीं कर। फुकरा इंसान कौन सा फिटनेस में एक्सपर्ट है, कौन सा फिटनेस उनका लाइन है। सो गाइस यहाँ पे बेबिका जो है वो फुकरा इंसान के ऊपर क्वेश्चन करती हुई नजर आ रही है कि आखिर किस बेसिस पे बैटल ग्राउंड के लिए फुकरा इंसान को लिया गया। वेल गाइस यहाँ पे बेबिका का ये इंटरव्यू जमकर वायरल हो रहा है, जहाँ पे फुकरा इंसान के कुछ फैंस हैं जो बेबिका के ऊपर गुस्सा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल गाइस आप सब सुन लीजिए कि यहाँ पे बेबिका ने फुकरा इंसान के बारे में क्या बोला है और इस पे आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट में जरूर शेयर करिएगा। प्रो फिटनेस जीरो है तो उसे मेंटर क्यों बना रखा है, और आप उस बंदे को कल के आए बंदे को बोलते हो कि आसिम रियाज जैसे सीनियर who's achieved more, who's done better, who's pro at fitness. Rajat is a national level athlete who has won medals for our country. अगर एक नेशनल लेवल एथलीट बोल रहा है कि यार आसिम का फिटनेस लेवल मेरे से ट्यून्ड इन है, तो आप सोचिए आसिम किस लेवल पे है। उसको तुम क्वेश्चन कर रहे हो, मुंह फाड़ के कुछ भी बक रहे हो क्योंकि आपको कान में कोई माइक पे बोल रहा है इसको गाली बक दे ताकि ये गुस्सा करे और झगड़ा हो। What is happening? And Asim exposed it. Asim exposed everyone. So I feel very bad. Like कोई भी शो में आप डालो, you cannot make such newbies insult seniors. उसकी फिटनेस आप सभी से मिलूंगी गाइस हमारी ऐसी एक वीडियो में। अभी के लिए बाय गाइस, और खुशबू वॉइस पर अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। अभी के लिए बाय गाइस।